वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कल निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स हमें दिखाई देंगे। और फ्लैट ओपनिंग के बाद में अगर ओपनिंग की हम बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 18,600 के पास में हमें ओपनिंग दिखाई दी। और मैंने क्लियरली आपको यहाँ पे लेवल बताया था कि आपको यहाँ पे किस तरीके से बाइंग और सेलिंग करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बताया था जब मार्केट यहाँ पे 570 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ पर अगर इस लेवल को मार्केट कंस्टेंटली ब्रेक करता है तो फर्स्ट 560 के पास में देखना है यहाँ पे। और अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो डाउन साइड में 18,530 ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में 18,480 ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्या करो, सेलिंग करके चलो। एक एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई थी, इंपॉर्टेंट लेवल्स लाइव मार्केट में भी मैंने आपको बताया था, टेलीग्राम पे भी मैंने आपको अपडेट किया था कि देखो करके फिर से अगर 560 के पास से रिजेक्शन मिलता है तो आप आराम से 530 तक के लेवल्स तक यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। 530 लो की बात करते हैं, 531 तक का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया और एग्जैक्टली हम लोग ने जो लेवल्स निकाले थे उसी लेवल्स पे मार्केट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और इसके बाद की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया अपसाइड का, अगर इसकी भी बात करते हैं तो जो ब्रेकआउट हमें यहाँ पे दिखाई दिया वो भी एग्जैक्टली 18,560 से हमें यहाँ पर दिखाई दिया कंटिन्यूसली अपसाइड का मूव। जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था 620 वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पे भी ध्यान बिल्कुल देना करके। और ये अगर यहाँ पर देखो ये जो मूव दिखाई दिया 3 बजे ये मूव आया, तो हम इस टाइम पे यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको दिया हुआ है जिसके अंदर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है ये सब चीजें आपको यहाँ पे बताई जाती है। और लाइव मार्केट में भी आपको पूरा बताया जाता है कौन से स्ट्राइक प्राइस पे बाइंग करना है, सेलिंग करना है। अब देखते हैं कल के दिन हमें यहाँ पे देखना है कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें यहाँ पे किस तरीके से काम करना है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, वनडे का टाइम फ्रेम ओपन किया है और वनडे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा होगा तो एक चीज मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बताई थी। अगर यहाँ पे देखो तो जो यहाँ पे स्पिनिंग स्टॉप लॉस स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, मैंने बोला था ये वाले भी कैंडल्स की बात की थी हमने और ये वाली जो कैंडल थी इसकी भी बात मैंने यहाँ पर की थी। और मैंने बोला था जब भी ये कैंडल यहाँ पे बनती तो एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देती है और इसके बाद में यहाँ पे हमें देखना होता है, लेवल्स को देखना होता है और इसके बाद में हमें यहाँ पे डिसीजन लेना होता है कि आगे हमें ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगी या यहाँ पे एक स्टॉप लग जाएगा और हमें यहाँ पे देखना है फिर मूव किस तरीके से रहेगा। और एग्जैक्टली वही हमें यहाँ पे दिखाई दिया। अगर आप देखोगे कल के वीडियो में भी आपको ज्यादा चीजें समझ में आएगा कि मैंने आपको किस तरीके से बताया हुआ था। अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही देखना है कि हमें कल के दिन किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से काम करना है। तो अगर देखो यहाँ से अपसाइड से ये वाला ट्रेड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और डाउन साइड से ये वाला लेवल, मतलब यहाँ पर एक ये रेंज बन चुका है। जब भी इस रेंज में मार्केट रहता है तो इसको रेंज बाउंड मूवमेंट मार्केट बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए होगा अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करेगा 18,530 वाले लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करेगा डाउन साइड में तो हमारे जो टारगेट निकल कर आएंगे 18,480 और 18,550। अगर 18,450 अगर यहाँ पे निगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो और ज्यादा हमें यहाँ पे क्या होगा, डाउन साइड दिखाई देगा। पर अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल के ऊपर ही रहता है 18,620 के ऊपर कंस्टेंटली अगर मार्केट निकलेगा तो हमारे लिए फिर ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा जो निकल कर आ रहा है 18,670 और 18,690 वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी हमें कल यही देखना है, लेवल्स टू लेवल्स ही ट्रेड करना है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में और ज्यादा चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम के पास में अब हमने यहाँ पे चार्ट ओपन किया है और इसमें अगर हम देखते हैं तो सिंपल चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। सिंपल लेवल आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है इस चीज को समझो। अगर देखो मार्केट की कल फ्लैट ओपनिंग दिखाई देती है, मार्केट अगर हमें यही रेंज में मिलता है 18,620 या फिर 18,580 के पास में मिलता है तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अगर 620 से कोई रिजेक्शन मिलेगा फर्स्ट ये वाला टारगेट होगा। यहाँ से अगर सेलिंग हमें दिखाई दी तो डाउन साइड में हमारे सेम ही लेवल रहेगा 550, आज के जो लेवल थे यही 530 और इसके नीचे अगर निगेटिव कैंडल बनती है तो और ज्यादा सेलिंग। मार्केट यहाँ पे ज्यादा सेलिंग हमें कब यहाँ पे दिखाई देगी, जब मार्केट यहाँ पे 530 से नीचे 18,480 के कैंडल की अगर क्लोजिंग देगा तो और ज्यादा हमें सेलिंग दिखाई देगी जो हम 450 तक के टारगेट से यहाँ पे ले सकते हैं। अप साइड की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे अडल है 860
18,620 से हम लोग यहाँ पे 18,640 ये फर्स्ट टारगेट होगा। ये लेवल अगर सस्टेन हो जाएगा तो 18,670 ये वाला और 18,690 तक के टारगेट्स हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। और यहाँ पे अगर कोई निगेटिव कैंडल फिर से बनेगी तो जो हमारा रिवर्सल ट्रेड होता है वही रिवर्सल ट्रेड हम यहाँ पे करेंगे। गैप अप ओपनिंग की बात करते हैं, अगर मार्केट हमें यहाँ पे गैप अप ओपनिंग में मिलता है और वो लेवल की भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, वो लेवल यहाँ पर निकल कर आता है या हमें अगर डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे 18,650 या फिर 18,670 या 80 के पास में मिलेगा तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कैंडल किस तरीके से कंटिन्यूसली बाइंग का मूव रहेगा तो ही बाइंग करेंगे, अदरवाइज फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। गैप डाउन ओपनिंग में बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है 18,550 के पास में या फिर 18,500 के पास में, यहाँ पे इस लेवल पे बिल्कुल ध्यान देंगे। अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है, कंटिन्यूसली सेलिंग का यहाँ पे मूव दिखाई देगा तो हम यहाँ पे 480 के नीचे भी हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग ही प्लान करेंगे और यहाँ पे हम सेलिंग करेंगे। होप सो आपको मैंने जो लेवल्स बताए वो समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।